नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। देख लेंगे आज कौन कौन सा ट्रेड बना था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला जो ट्रेड था वो आपका बन चुका था बैंक निफ्टी में 921 के ही कैंडल में। क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग सेटअप था। कौन सा पैटर्न था? पैटर्न टोटल हमारे 4 तरह के होते हैं, ठीक है, और चारों ही बेसिकली रिट्रेसमेंट का पैटर्न है। तो यहाँ एक रिट्रेसमेंट हुआ है। सेटअप कौन सा सेटअप है? यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने के बाद 61% में आने के बाद उठा है, ठीक है। ये 61% वाला सेटअप है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में बता रखा है। कोर्स का वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल में ही प्लेलिस्ट में डाला गया, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आपका ट्रेड यहाँ बनता, लेकिन ट्रेड हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखिए, लॉजिक तो है, क्योंकि नीचे कोई स्टॉप लॉस तो है नहीं, ठीक है, और सेलर को टारगेट कर रहा है, तो आप इस लॉजिक से ले सकते हैं। लेकिन हमारा इसके अलावा और एक रूल ये भी है कि जो सेटअप कल ऑलरेडी बन चुका है, देख सकते हैं हम लोग, ये 60% को तोड़ के 78% तक आया हुआ था डे स्लो का, और आने के बाद ये ऊपर गया था, और ये फर्स्ट हाफ में ही हो चुका है। तो क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम अगर ये सक्सेसफुली पिछला दिन हो चुका है ये पैटर्न, तो आज क्या होता है, आज हम लोग इस पैटर्न में ट्रेड नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हमारा रूल जो कहता है वो ये कहता है कि फिर उस केस में हम लोग उस ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आपको आराम से 1:2 जो कि हम लोग 60 पॉइंट्स लेकर चलते हैं, वो आपको यहाँ मिल गया होता। दूसरा जो ट्रेड था वो रिवर्सल ट्रेड था। रिवर्सल ट्रेड जो है वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है, उसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तब पर मैं बता दूं कि आपका ट्रेड किस जगह बन सकता था। देखिए, हम लोग ये सेलर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर और कोई सेलर का स्टॉप लॉस है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिबोनाची टूल लेके बना लेंगे। अब हम देख सकते हैं 61% के बाद यहाँ रेड कैंडल बना है, ठीक है। आपका ट्रेड एक्चुअली यही बन गया होता, लेकिन हम लोग साथ साथ निफ्टी भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग उस समय देखें तो निफ्टी जो था 930 को हम देख सकते हैं। निफ्टी जो था, हम लोग निफ्टी में आ चुके हैं, और निफ्टी जो है वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है यहाँ से, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है तो काफ़ी संभावना होता है कि निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद सेलर लोग ही आएंगे, तो सेलर को फंसाने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, आप लोग अगर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस ट्रेड को आप छोड़ दीजिए, ना ही निफ्टी में लीजिए, ना ही बैंक निफ्टी में लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा रुकना है, पैसेंस का खेल है ट्रेडिंग। तो पैटर्न के हिसाब से ट्रेड आपका देखिए यही बन जाता है। ट्रेड अगर लिया जाता है तो आपका जस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है। हिट होने के बाद फिर 1-2 कैंडल में ही आपका टारगेट अचीव हो गया होता। लेकिन जो भी एक्सपीरियंसड है वो इस ट्रेड को 945 या 946 746 47 के कैंडल में लिए होंगे। क्यों लिए होंगे, रीजन जानने के लिए दोबारा हम लोग निफ्टी में चलेंगे। निफ्टी में देखते हैं कि देखिए ये जो है ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है, 4-5 दिन पहले का, और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट भी ये बन रखा है। क्यों सपोर्ट बन रखा है, एक बार देख लेंगे निफ्टी में। देखिए, निफ्टी को यहाँ से सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। सो इट्स ए गुड सपोर्ट एंड रिवर्सल। तो मार्केट क्या किया, और ये प्रीवियस डे लो भी है, मैंने ब्लू कलर से भी इसे बना रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सॉरी रेजिस्टेंस है फिलहाल। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है, लेने के बाद एक बार टूटा है। अब जैसे ये टूटा है ना, तो इस कैंडल में सब बायर्स लोग आएंगे। जैसे ही बायर्स लोग आएंगे तो मार्केट क्या करेगा, इन बायर्स को फंसाएगा, ठीक है। तो आपको फिर करना क्या है, देखिए हुआ क्या मैं बता देता हूँ। हुआ ये है, ये मान लेते हैं निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी मान लेते हैं अगर कोई अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो यहाँ बायर्स लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको फंसाने के लिए निफ्टी नीचे गिरेगा, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी उस समय ब्रेकआउट के टाइम अगर अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही है ना, तो यहाँ और ब्रेकआउट नहीं होगा, ये फिर नीचे ही गिर जाएगा। तो ये ब्रेकआउट निफ्टी में फेल होगा, तो बैंक निफ्टी में हमें कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। सो ये है टोटल किस्सा कहानी, और बिल्कुल आज यही बैंक निफ्टी में हो रखा है। तो आपका ट्रेड जो है वो बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं होता 946 47 के कैंडल में, ठीक है।
इसके बाद और एक ट्रेड जो आपका था वो यहाँ पर हो सकता था, मैं अगर ठीक से बताऊँ आपको तो इस जगह, क्योंकि देखिए नीचे और कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर बायर्स लोग हैं इस जगह। तो अब हम लोग यहाँ से एक बार एक रिट्रेसमेंट लेके देख लेंगे। हालांकि ये जो फिबोनाची सीरीज जो बना रहा हूँ इसका रेंज काफ़ी छोटा है, ठीक है, लेकिन हाँ रिस्की ट्रेडर लोग यहाँ एक रिस्क लेके ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर आपका ट्रेड इस जगह बनता है। ट्रेड अगर लिया जाता है तो आपको लगभग स्पॉट में 50-55 पॉइंट्स प्रॉफिट मिलता है, और फिर ये आपको स्टॉप लॉस को इस जगह हिट करता है, ठीक है। करने के बाद फिर मार्केट आपके टारगेट को पूरा करता है। हाँ, यहाँ पर कोई अगर नया बंदा है जिसका एक्सपीरियंस 1 साल से कम का हो तो उसे ये बोला जाता है कि वो यहाँ पे ट्रेड को ना ले, ठीक है। उनका ट्रेड होगा रिट्रेसमेंट में, ना कि रिवर्सल में। तो यही था आज बैंक निफ्टी में। यहाँ पर कोई ट्रेड था नहीं क्योंकि ये 78% तक आ चुका था, 61% यहाँ था। यहाँ से कोई रेड कैंडल बनता तो फिर हम लोग सेल करते। सो ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है। निफ्टी में एक बार चलेंगे तो निफ्टी में भी कुछ माजरा उसी तरह का था और कोई ट्रेड अपना बाद में बना नहीं है, ठीक है। दिन जो था थोड़ा नीचे आने के बाद काफ़ी साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।